नमस्कार साथियों, माय चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है अनुसंधान अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड। आज अपने इसका जानेंगे अर्थ, अनुसंधान के स्टेप्स जानेंगे, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं सोपान जानेंगे। तो अपने सर्वप्रथम करते हैं अनुसंधान का अर्थ क्या है, अभिक्षमता और अनुसंधान का अर्थ क्या है। अनुसंधान उन समस्याओं का समाधान है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है, अनुसंधान उन समस्याओं का समाधान है जिनका समाधान नहीं है, या अपने कहें कि उसकी जानकारी जो है मनुष्य को उस समस्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है, या समस्या की जानकारी नहीं है, या समस्या जो है उसकी जो है जानकारी नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है कि नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, नवीन सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। तो अपने इसको शाब्दिक दृष्टि से देखें तो इसका अर्थ हो गया, इंग्लिश में होता है रिसर्च। अनुसंधान को बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री होता है बार बार, बार बार खोजना। रिसर्च होता है बार बार खोजना, यानी कि इसमें जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति जो है, शोध करने वाला व्यक्ति जो है, तथ्यों को बार बार उसको जो है समस्या को जो है एक समस्या चुन लेता है, उसके बारे में बार बार अध्ययन करता है और उसके निष्कर्ष को खोजता है। तो रिसर्च का अर्थ क्या होगा, बार बार खोजना। यानी कि ये नहीं है कि मैं खोजना मतलब जो खोजी हुई है वो थोड़ी है। इसका अर्थ ये होता है कि यानी कि जो पुरानी अपने पास कोई तथ्य है या पुराना कोई सिद्धांत है, उसमें अपनी उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, लॉजिक नहीं मिल रहा, तो अपने उसके लिए नई खोज करेंगे, नई खोज करेंगे। या कोई अपने पास ऐसा है सिद्धांत ही नहीं है उसके बारे में, तो नया खोज जब करते हैं उसे बोलते हैं रिसर्च। रिसर्च को शोध भी कहते हैं, शोध भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, इसे अन्वेषण भी कहते हैं, इसे मीमांसा भी कहते हैं। रिसर्च को, इसे रिसर्च तो कहते ही हैं। अनुसंधान को शोध, अन्वेषण, मीमांसा आदि नामों से जाना जाता है। अनुसंधान जो है समस्या निवारक है। जो अपने सामने कोई समस्या आती है, अनुसंधान के द्वारा ही हम उस समस्या का निवारण करते हैं। इसलिए अनुसंधान क्या है, समस्या निवारक है। जैसे अपने अनुसंधान का स्पष्ट अर्थ देखें, यानी कि इसे अपने स्थूल और सूक्ष्म इसके जो स्तर जो है या अर्थ समझने के अपने स्थूल और सूक्ष्म देखें। जैसे मैक्रो मीनिंग एंड माइक्रो मीनिंग। तो स्थूल से देखें, जैसे अपने सामने आई 2020, 21, 22 में जो कोरोना महामारी, ये पूरी वैश्विक महामारी थी, इसकी समाधान कैसे करें। ये बीमारी बढ़ रही थी, जो जनता जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हो रही थी, बीमार हो रही थी, मृत्यु भी हो रही थी। तो इसके लिए जो नई खोज करें कि इस समस्या का समाधान कैसे हो, तो रिसर्च हो गया। और सूक्ष्म स्तर पर देखें, जैसे मेरे को आज मोबाइल लेना है, तो अपने क्या करेंगे, उसके बारे में 2-4 व्यक्तियों से जानकारी जुटाएंगे कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, जियो का लूँ या सैमसंग का लूँ, किस कंपनी का, वीवो का लूँ, आईफोन लूँ, तो किस कंपनी का मोबाइल लूँ। तो ये क्या हो गया, सूक्ष्म स्तर हो गया। तो अनुसंधान का अपने साधारण अर्थ समझते हैं कि अपने सामने कोई समस्या आती है, तो हम उस समस्या को क्या करते हैं, हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। समाधान कैसे करते हैं, उसके संबंध में हम जानकारी जुटाते हैं। अपने को विकल्प दे दिया जाता है, अपने विकल्पों में से एक विकल्प चुनते हैं, और वो ही अपना क्या हो जाता है, रिसर्च यानी अनुसंधान हो जाता है, शोध हो जाता है, वही अपना परिणाम हो जाता है। तो अनुसंधान क्या है, अनुसंधान एक जो है वैज्ञानिक पद्धति, अनुसंधान में किस का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक पद्धति का।
यानी कोई भी अपने अनुसंधान करना है उसमें वैज्ञानिक पद्धति होगी। जरूरी नहीं है कि वो विज्ञान से संबंधित हो, वो सामाजिक विज्ञान से भी संबंधित हो सकती है, अनुसंधान इतिहास से भी संबंधित हो सकता है। क्यों है अनुसंधान वैज्ञानिक? क्योंकि इसमें जो भी अध्ययन किया जाता है वो व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, व्यवस्थित होता है या सुव्यवस्थित कह सकते हैं, क्योंकि निरंतर जो होता है परिणाम में पहुंचने के लिए अपने क्या करना होता है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना होता है। इसलिए क्या है, व्यवस्थित है। जैसे अपने छत पे जाना है तो पहली पेड़ी पे चढ़ेंगे, दूसरी तीसरी ऐसे ऊपर चढ़ेंगे तो ही अपने पहुंच सकते हैं। तो इसलिए रिसर्च जब अनुसंधान अपने करते हैं तो छोटे कदम से लेकर ऊपर की ओर जाना होता है। तो उसके लिए क्या है, यही क्या है, अनुसंधान है। अनुसंधान क्या है, नई खोज करना, नवीन तथ्यों को खोजना, नवीन जो नए सत्य को खोजना, जो अपने सामने पहले मौजूद नहीं था उस सत्य को अपने जानना ही क्या होता है, अनुसंधान होता है। अब अपने जानेंगे अनुसंधान के सोपान क्या है, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यानी कि अनुसंधान क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि क्रम दर क्रम बढ़ती है, यानी आरोही विधि है। इसमें क्या है, छोटे से बड़े की ओर चलता है। जब अपने रिसर्च करते हैं तो ये स्टेप जो है आपको याद रखने हैं, या ये जो अपना सेट की परीक्षा होती है, नेट की परीक्षा होती है, उसमें हर बार जो है इसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो अनुसंधान के सोपान या उस अनुसंधान के क्रम जो है 6 है। पहले अपने क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, समस्या का चयन करते हैं। फिर करते हैं अपने परिकल्पना का प्रतिपादन। फिर तीसरा करते हैं अपने, इनके अर्थ भी समझेंगे, शोध की रूपरेखा। पहले अपने इनको क्रम लिख लेते हैं। शोध की रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। फिर जो है आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का संकलन। और फिर जो है अपने आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। फिर अपने जो है इसमें जो है अपने सामान्यीकरण, सामान्यीकरण एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन करते हैं। यानी कि ये क्रम है, पहले समस्या का चयन, फिर परिकल्पना का प्रतिपादन, फिर शोध की रूपरेखा, फिर आंकड़ों का संकलन, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, फिर सामान्यीकरण एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन। इसको अपने क्रम से याद करने के लिए अपने क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है जो ये है, आपको याद रखना है, PHDCAG। इसको जी लेंगे। इसमें क्या करेंगे, PHDCAG। P फॉर होता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, P फॉर प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चयन। फिर अपने क्या करेंगे, हाइपोथेसिस, यानी कि उसकी परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना का जो है अपने प्रतिपादन करेंगे। फिर जो है अपने डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ रिसर्च, डिजाइन ऑफ रिसर्च। फिर अपने क्या करेंगे, कलेक्शंस ऑफ डाटा, C फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संकलन करेंगे। A फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा, और इसका जो है G फॉर जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण करेंगे।
तो ये क्रम याद रखना है अपने को। समस्या का चयन PHDCAG, पहले अपने प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हाइपोथेसिस परिकल्पना का निर्माण करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर कलेक्शन करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर जो है जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यकरण करेंगे एवं निष्कर्ष निकालेंगे। तो अपने अब एक एक क्रम से जो है समझते हैं। समस्या का चयन, पहला क्या है? समस्या का चयन, यानी कि अपने सामने कोई समस्या आई है, पहले उसका चयन करेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, उसका परिभाषा समझेंगे। अपने कोई भी जैसे परीक्षा देनी है, कोई जैसे चयन करना है कि अपने किसकी तैयारी करें, जैसे स्टूडेंट के बारे में सोचें कि अपने ये ठीक रहेगा, RS की ठीक रहेगी, IS की ठीक रहेगी, नेट का ठीक रहेगा या किसी और का। तो अपने क्या करते हैं, उनका पहले अपने उसका विवरण देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी उपयुक्त है। तो अपने क्या करेंगे, पहले किसी भी जो भी अपने समस्या है उसके पहले अपने उसका चयन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, अर्थ करेंगे, उसकी परिभाषा समझेंगे हम क्या समस्या है। फिर परिकल्पना का प्रतिपादन, यानी कि जो उसके बारे में अपने तथ्य खोजेंगे। जैसे मुझे अपने कहीं जाना है, जैसे अपने लखनऊ से दिल्ली जाना है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो कोई कह दे कि अपने समस्या क्या है, दिल्ली जाना है। समस्या का चयन कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है। परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे तो क्या है, कल्पना कि अपने किसी से विचार करेंगे कि भाई हमें तो दिल्ली जाना है लखनऊ से, तो कैसे जाएं। तो अगला कहेगा कि भाई आप यहाँ से जाओ तो इतने किलोमीटर पड़ेगा, यहाँ से जाओ तो इतना किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ से जाओ तो इतना किलोमीटर। 3 रास्ते बता दिए, 4 रास्ते बता दिए कि भाई आप जाना है दिल्ली तो आप ऐसे जाओ। तो ये क्या हो गई, हाइपोथेसिस हो गई, परिकल्पना बन गई। समस्या आपने ढूंढ ली, समस्या का चयन कर लिया, उसका अर्थ समझ लिया, फिर उसके बारे में अपने जो तथ्य जुटाएंगे। फिर क्या है, शोध की रूपरेखा। शोध की जो है आपने इसमें से चयन कर लेंगे कि भाई हाँ दिल्ली जाने के लिए ये ठीक है। यानी कि अपने जो भी अपने जैसे IS है, RS है, या जो मैंने क्या किया, जैसे अपने करना है राजस्थान सेट की परीक्षा करनी है, मतलब समस्या का चयन कर लिया। फिर उसका परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे कि मैं नोट्स पढ़ूं या ऑनलाइन लूं। तो शोध की रूपरेखा बना ली, यानी कि मैं हाँ ठीक है ऑनलाइन ले लूं, टीचिंग विद शैलेंद्र सर का जो है अपने ऑनलाइन कोर्स ले लूं। फिर जो है उसके बारे में आंकड़ों का संकलन करूंगा। क्या करूंगा आंकड़ों का संकलन में, कि उसके बारे में मैं तथ्य जुटाऊंगा कि हाँ UGC नेट की तैयारी करनी है या कहीं मैंने जैसे परीक्षा देने, ये अपने जैसे आंकड़ों का संकलन मतलब ये भी एग्जाम्पल है कि अपने परीक्षा देने जाते हैं तो बच्चों के सामने से जो परीक्षा जो आपने दे दिया जाता है कि हमने रिजल्ट निकालना है, कोई किसी भी मान लो उसमें से चयन करना कि इंटेलिजेंट कौन है, तो उनको सबको जो है अपने कोई क्वेश्चन पेपर बना दिया और वो जो है उनके वितरित कर दिए। तो बच्चे जो है उनके बारे में तथ्य या आपने जो इनपुट है वो दर्ज कर देंगे। आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण होता है कि उसकी बारीकी से हम अध्ययन करेंगे, उसका निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे, उसमें से टॉपर ढूंढेंगे, वो होता है आंकड़ों का विश्लेषण करना। फिर जो है उसमें से जो अपने तथ्य जो है अपने को जो समस्या समाधान जो आता है, निष्कर्ष जो आता है वो अपने सामने है। जैसे अपने UGC नेट समस्या हो गई, यानी समस्या तो बहुत होगी, UGC नेट RS, उसमें से चयन कर लिया किसकी क्लास लूँ, उसकी रूपरेखा बना ली, उसका सिलेबस ले लिया, डाउनलोड कर लिया, फिर उसके बारे में जो भी अपने जो मैटर है यूनिट वाइज उनका संकलन कर लिया, फिर उनका अपने एक एक करके चैप्टर वाइज विश्लेषण कर लिया और परीक्षा दे दी अपने इसमें विश्लेषण में। फिर जो अपना रिजल्ट आया और हमने राजस्थान सेट में जो है क्लियर कर दिया। तो ये क्या हो गया, लास्ट स्टेप हो गया सामान्यकरण एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन। आज अपने बारीकी से जाना अनुसंधान, रिसर्च किसे कहते हैं, अनुसंधान के सोपान क्या है, क्रम। ये कई बार पूछा जाता है कि सोपान का एक एक क्रम बताइए, तो या तो उसमें से क्रम पूछ लिया जाता है। तो आज अपने जाना अनुसंधान का अर्थ और अनुसंधान के क्रम। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल है माय टीचिंग विद शैलेंद्र सर, और बेल आइकन बटन दबाना, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।